वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में से उसका चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन वेव्स को पढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी टॉपिक में आज हम इसकी देखेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स में कि मैस ऑफ स्प्रिंग में और सिंपल पेंडुलम में और बॉल एंड बॉल सिस्टम में चेक करेंगे क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले हम टर्म वाइब्रेशन को समझते हैं। वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी यानी कोई बॉडी कांप रही हो, आगे पीछे मूव वाइब्रेट कर रही हो, पॉइंट से सिर्फ वाइब्रेटिंग बॉडी कहते हैं। और अगर कोई बॉडी आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर रही है, दोनों में से कोई एक चीज़, या बॉडी आगे पीछे मूव कर रही हो या ऊपर नीचे, तो आप सपोज करें बॉडी अगर बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव कर रही है, वाइब्रेट कांप रही है, आगे पीछे मूव कर रही है और उसकी वो कुछ कंडीशंस फॉलो कर रही है, तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो ऐसा मोशन है जिसे सिंपल हार्मोनिक कहेंगे। कौन सा मोशन? जो बैक एंड फोर्थ या आगे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा हो एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट था। अब इसकी डेफिनेशन देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इट अकर व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई बॉडी जब आगे पीछे मूव कर रही हो तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर कोई कंडीशंस फॉलो करे तो ये ऐसा मोशन है, इसे सिंपल हार्मोनिक कहेंगे। इसमें नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे नेट फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे किसी भी बॉडी पे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी फ्रॉम मेन पोजिशन। मेन पोजिशन क्या होती है? ये बॉडी है पॉइंट ओ पे, अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये इसका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट, मेन पोजीशन क्या होती है? बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन। ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, ओ पॉइंट पे ये लटकी हुई है यहाँ पे। अब इस पे हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी मेन पोजीशन से, इस पॉइंट पे आ जाएगी पॉइंट ए पे, तो यानी अपने पॉइंट से वो आगे चली जाएगी। दूसरे पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। और इसमें क्या आ रहा है डेफिनेशन में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ये बॉडी है, इस पॉइंट से मेन पोजीशन से जब आगे पीछे मूव करेगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये तो सिंपल सी बात है। अब इसकी डेफिनेशन को उन्होंने थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखा है कि इसमें जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। यानी जितनी फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे इस बॉडी को इस पॉइंट से यहाँ तक लाने के लिए, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी बॉडी दूर आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी मेन पोजीशन से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो मेन पॉइंट से उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये तो डेफिनेशन थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पॉइंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन, यानी उसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होती है, जिसका ओरिजिनल पॉइंट होता है, पॉइंट ओ यहाँ पे है। अब इसके फीचर्स हैं, कोई कंडीशंस है प्रॉपर। अगर कोई बॉडी ये जब आगे पीछे मूव कर रही है कोई बॉडी, अगर ये कंडीशन फॉलो करे तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मिसाल लें आप बॉल की, उसको अगर हम आगे फेंकते हैं वो आगे की तरफ ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। वो एक फिक्स पॉइंट से वाइब्रेट फिर नहीं कर रहा, तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन ये बांधा हुआ है ऊपर से, ये आगे पीछे मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब इसकी फीचर्स चेक करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। यानी कोई बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो एक फिक्स पॉइंट से वाइब्रेट करे, यानी इस पॉइंट से वाइब्रेट करेगी, फिक्स से तो आगे पीछे वाइब्रेट करेगी। यानी कि ऊपर से खुली हुई है, उसको हम फेंकें वापस रिवर्स आए ही ना, या रिवर्स आए भी वापस टकरा के तो वापस उसी ओरिजिनल पॉइंट्स पे ना आए। तो ये वाइब्रेट फिक्स पॉइंट से करना चाहिए। इसकी पहली कंडीशन ये, पॉइंट उसका फिक्स होना चाहिए जहाँ से वाइब्रेट करे आगे पीछे और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। पॉइंट नंबर 2, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। यानी उसकी जो एक्सेलरेशन है, वापस आने की रफ्तार जो चेंजिंग आ रही है, वो मेन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए हमेशा, यानी आगे जाएगी फिर मेन पोजीशन की तरफ ही उसको आना चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। ये भी सिंपल सी 2 पॉइंट हो गए, ये आपने याद रखने। तीसरा पॉइंट, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ए एक्सेलरेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार, एक्सेलरेशन की मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ये भी सिंपल सी चीज़। और एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मेन पोजीशन, यानी मेन पोजीशन पे तो बॉडी अपने ओरिजिनल पॉइंट पे है, रेस्ट पे है, तो उसकी एक्सेलरेशन तो होती है चेंज इन वेलोसिटी, तो बिल्कुल कोई भी उसकी रफ्तार नहीं है, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी मेन पॉइंट पे। वाइल इट इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आई है, वो सबसे दूर पोजीशन पे, तो जो उसकी स्पीड फुल हो जाएगी एक्सेलरेशन, तो इट इज़ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन।
ये इसके पॉइंट 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, उसकी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। उसकी मीन पोजीशन पर जब वापस आएगी इस पॉइंट पे, जब हम आगे उसको धकेलेंगे वापस जब आएगी इस पॉइंट तक आएगी, इसकी वेलोसिटी और तेज़ रफ्तार की हो जाएगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी मीन पॉइंट पे और जीरो उसकी हो जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट पे EP। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन फुल मैक्सिमम होगी। ये इन दो चीज़ों का आपस में उल्टा है। ये भी बहुत ईजी है। अब इसकी कोई और टर्म्स है हमने समझनी है कि वाइब्रेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन होता है 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। अब ये बॉडी पॉइंट O पे है, यहाँ से आगे पीछे ये मूव करके बैक एंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। इसकी डेफिनेशन है यहाँ से बॉडी जब आगे जाएगी फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट C पे आएगी, वापस इस पे जब आएगी कंप्लीट चक्कर अपना लगा लेगी, यहाँ से आगे जाएगी फिर पीछे रुकेगी नहीं, वापस इस पॉइंट से C से वापस O पे जब आगे रुक जाएगी तो वो उसका कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाएगा। वाइब्रेशन इसे हम कहेंगे कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी। टाइम पीरियड इस कंप्लीट ट्रिप को कंप्लीट करते हुए जितना टाइम लगा, इट इज टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड है, उसने कितना टाइम लिया है। तीसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये बॉडी कितनी वाइब्रेशन आगे पीछे यहाँ से कम कितने टाइम पीरियड फिर इसमें ट्रिप्स कर रही है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम x फ्रॉम मीन पॉइंट, x क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का मीन पोजीशन यानी उसका ओरिजिनल जो पॉइंट है उससे दूर जाना। तो बॉडी जितना ज़्यादा मैक्सिमम दूर जाएगी मीन पॉइंट से, ये मीन पॉइंट MP से रिप्रेजेंट किया, मीन पॉइंट से जितना दूर जाएगी, जितना दूर यहाँ पे आ जाए यहाँ पे, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट से फर्स्ट सपोज करें A से बॉडी आगे नहीं जा सकती, बस इससे आगे जा ही वो नहीं सकती जब उसको हम फोर्स लगाएंगे, तो ये उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी इससे ज़्यादा वो जा नहीं सकती, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये तो इसकी टर्म्स थी और इसकी थ्योरी थी सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की और इसकी कंडीशंस। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस तरह इसको समझ के इसकी डेफिनेशन अपनी वर्डिंग्स में लिख देनी है और इसकी ये कंडीशंस याद करके और वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पूछे अगर ये लिख दें। अब हमने देखना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी बॉडीज़ में हो रहा है और ये प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि कंडीशन क्या थी उसकी। जब आप ये चीज़ याद रखेंगे आपको ऑटोमेटिकली उसकी कंडीशन याद आ जाएंगी। कंडीशन थी एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी की अगर एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, यानी आगे पीछे मूव कर रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा हो रही है, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही है, ये कंडीशन अगर कोई बॉडी फॉलो कर रही है तो इसका मतलब है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अभी हम यही चीज़ देखेंगे कौन कौन सी बॉडी की एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है या उनकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई भी बॉडी की ये बराबर आ गई तो इसका मतलब है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है। तो अब देखते हैं मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू स्प्रिंग। अब ये एक स्प्रिंग हमने अटैच की है पीछे हॉरिजेंटली, बिल्कुल यूँ सीधा, वर्टिकली होता है डाउनवर्ड। इसके साथ आगे हमने मैस अटैच किया है। इस मैस को, ये इसका पॉइंट O है, मेन पॉइंट में आपको बताया, मेन पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट रेस्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल इस पोजीशन पे पॉइंट O पे रुका हुआ है, स्टिल है। ये चीज़ समझने की है। अब इस पॉइंट पे स्टिल है, ये A इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, जब इस पर फोर्स लगा खींचेंगे इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये B वापस जब रुकेगा नहीं इस पॉइंट पे तो रिवर्स इस पॉइंट पे आएगा, जब हम खींचेंगे आगे पीछे मूव करेगा B पॉइंट तक आएगा। एक पॉइंट A और एक पॉइंट B इसके एक्सट्रीम पॉइंट है, O पॉइंट इसका मेन पोजीशन, यहाँ पे इसका ओरिजिनल रेस्ट पोजीशन है। यहाँ से पॉइंट अब एग्जाम फिगर नंबर 2 लें B, उसमें अब इसको हमने मेन पोजीशन O जो उसका समझने घर था, इसका रुके हुई जगह थी, यहाँ से उसको हम एक फोर्स लगाते हैं, बाहर की तरफ ये फोर्स मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसको खींच के हम ले आते हैं मैस को A एक्सट्रीम पॉइंट तक, इससे दूर नहीं आ सकता। मैस बांधा हुआ है स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग को खींचेंगे इस पॉइंट A एक्सट्रीम पॉइंट तक आ गया, ये दरमियान में उसका मेन पॉइंट और ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट B। अब इस पॉइंट तक आएगा, ऊपर तो x0 था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी उसकी मेन पॉइंट से, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। ये फिगर नंबर B में। अब फिगर नंबर C इसको देखें। फिगर नंबर C में ये बॉडी जब इस पॉइंट पे हम खींच के लाएं, इसमें थोड़ी लचक पैदा होगी, इलास्टिसिटी, तो वापस इस पॉइंट पे अपने ओरिजिनल O अपने मेन पॉइंट पर रुकने के बजाय ओरिजिनल पॉइंट के, इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी, एक्सेलरेशन कि ये O ये है, इस पॉइंट पे से रुकना चाहिए, इधर नहीं रुकेगी, पॉइंट B पे आ जाएगी। तो ये इसका O मेन पॉइंट है। O यहाँ से जब बॉडी को आगे पीछे मूव करना शुरू कर दे, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट, आगे पीछे मूव करना शुरू कर दे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये तो हमें इस डायग्राम से पता चल चुका है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये डायग्राम आपने 3 बना देनी है, बहुत ही सिंपल से डायग्राम्स हैं। एक डायग्राम A में वही बॉडी स्प्रिंग मैस स्प्रिंग के साथ अटैच, जिसको हम खींच के एक A पॉइंट तक लेके जाएंगे,
फिगर बी में, फिर वो सी फिगर में वापस रिफ्लेक्ट बैक, जब वापस आएगा पीछे फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसको हम छोड़ेंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट बी पे आ जाएगा। तो ये पहले इस पॉइंट पे, फिर ए पॉइंट पे जाएगा, फिर बी पे, और फिर जो ओ पॉइंट है यहाँ से आगे पीछे मूव करता रहेगा। और यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। लेकिन हमने सिर्फ बातों से नहीं, हमने प्रूव भी करना है कि इसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। और अगर ये चीज़ आ गई तो ये रूल लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो फिर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो हमें पता है इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स और एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी बॉडी का मेन पॉइंट से दूर जाना। तो हमें पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसमें अगर हम फोर्स ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये मेन पॉइंट ये इससे डिस्प्लेसमेंट और दूर होती जाएगी। सिंपल सी बात है, हमें पता है। तो हम लिख लेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मेन पॉइंट ओ है, ये माइनस साइन हमने क्यों यूज़ किया है, ये सवाल भी आपके जहन में आ सकता है। ये इसका मेन पॉइंट घर था इसका ओ, यहाँ से इसको हम खींच के अवे लेके गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी साइन इसलिए नेगेटिव यूज़ करेंगे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल सी चीज़ है। ये हमें पता है कि जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट इसमें ज़्यादा हो रही है और होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट इज इक्वल टू के यूज़ करेंगे। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये चीज़ें आपने बुक से पढ़नी भी हैं और थ्योरेटिकल फॉर्म में आपने अपने वर्डिंग्स में जब आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपने लिख भी देनी है। कांस्टेंट के यूज़ करेंगे तो एफ इज के खत्म प्रोपोर्शनलिटी का साइन, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमें पता है वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की जो वैल्यू है गिवन है, हमें याद करनी है। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये सेकंड लॉ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 9th में। इसकी एफ की वैल्यू होती है एफ एम ए के बराबर। अब इसी में एफ की जगह में एम ए पुट करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। उसी तरह एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी थी, उसको डिस्प्लेसमेंट के बराबर करना था एक्स के। तो अब इसको इसी साइड रहने देंगे, एम उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम और एक्स हो जाएगा। और के कांस्टेंट है पहले से, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इधर मैस भी इसका सेम ही रहेगा, जब हम स्प्रिंग को आगे पीछे खींचेंगे कोई कम तो नहीं होगा, फिक्स्ड ही रहेगा। के बाई एम ये कांस्टेंट के बराबर है ही कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा। तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इस चीज़ को भूल जाएंगे सारी को। तो माइनस का साइन एक्स के साथ चला जाएगा तो ए इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। जितनी जब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो अगर मैं इस साइड से एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा वैसे सपोज करें तो इधर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, तो उसका मतलब है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्रूव हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अभी आपकी बुक में बस यही था कि इसको एक्सेलरेशन के बराबर प्रूव करना है 10th क्लास में, और इसका टाइम पीरियड फाइंड नहीं करना है। इसका फॉर्मूला में गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ये आपने याद करना है। इसका टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो k की वैल्यू आपको देगा कांस्टेंट की, मैस की भी वैल्यू देगा, पाई की 3.14 है, तो टाइम पीरियड आप सिंपल पेंडुलम इसका मैस ऑफ स्प्रिंग का फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक सेकंड टाइम पीरियड होता है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में से कितना टाइम लगा है। तो टाइम पीरियड आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब इस बॉडी की जो हमने आगे की तरफ खींचा था, इस पर एक फोर्स रिवर्स अप्लाई हुई थी, वो रिस्टोरिंग फोर्स थी। तो ऐसी फोर्स है, इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज पुल्स और पुशेज अ बॉडी ऑब्जेक्ट टुवर्ड मेन पोजीशन। जो बॉडी आगे जाती है मेन पोजीशन से, उसको अपनी तरफ वापस खींचती है ये चीज़। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग हो गया। इसकी दूसरी एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम से हम समझेंगे कि क्या ये भी। अब इसकी आपने सारी थ्योरी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इजीली आप इसको लिख सकते हैं। अब अपने वर्डिंग्स में आपने लिख देना है कि, और इसमें नंबर शंबर कटते नहीं हैं अपनी वर्डिंग्स में। अगर आपके कोई स्पेलिंग्स गलत होगी, स्पेलिंग मिस्टेक, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर आपको ये चीज़ भूलेगी भी नहीं। अब मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या है। अब ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है नहीं करता, इससे पहले आप सिंपल पेंडुलम देख लें होता क्या है। सिंपल पेंडुलम होता है एक रस्सी सपोज कर लें, उसको हमने दीवार से ऊपर से बांधा हुआ है, किसी स्ट्रॉन्ग स्पॉट से बांधा हुआ है ऊपर से हमने, ये बांधी हुई है रस्सी, ये रस्सी लटकी हुई है, और इसके नीचे हम एक मैस बांध देते हैं। ये सपोज करना ये डब्बा एक मैस एम है, ये मैस हमने बांध दिया, ये अपने ओरिजिनल पॉइंट पे लटका हुआ है, सही अपने ओरिजिनल पॉइंट लोकेशन में। तो इसको हम पॉइंट ओ कहेंगे, मेन पॉइंट होता है अपना ओरिजिनल पॉइंट। अब हमने पढ़ा है कि मेन पॉइंट से बॉडी जब आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करती है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो अगर इस बॉडी को हम यहाँ से मेन पॉइंट से आगे एक्सट्रीम पॉइंट ए तक लेके जाएं, सपोज करें ये बॉडी अब इधर आ गई है, ये जो थी डब्बा ये इधर आ गया ए पॉइंट ए पे। अब इस पे आएगा तो इसने रुकना तो नहीं है, इस पर वापस रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी। रिस्टोरिंग फोर्स बस जोर लगाएगी, इसको वापस खींचेगी मेन पॉइंट की तरफ।
मेन पॉइंट पे जब जाएगी इसकी वेलोसिटी इतनी तेज़ होगी कि यहाँ पे रुकेगा ही नहीं। या आप खुद भी एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, इस तरह कोई लटकाएं चीज़ किसी इसके नीचे कोई मैस और उसको आगे की तरफ करें, और फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर रिवर्स आएगा, फिर आगे फिर पीछे। तो फिर ये यहाँ पे जब आएगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0, फिर ये इस पॉइंट तक आ जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट बी, फिर इस मीन पोजीशन से आगे पीछे बैक एंड फॉर्थ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये सिर्फ आपने अपनी वर्डिंग्स में लिख लेना है कि जब बॉडी ओ पे होती है मेन पॉइंट पे, तो उसकी रेस्ट पे होती है उस मेन पोजीशन से, जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट ए पे चली जाती है, फिर वहाँ से वापस रिवर्स उस पर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होती है। रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होती है तो वह जब इस पॉइंट पे आती है इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेन पॉइंट पे अपने रुकती नहीं है जहाँ से रुकना चाहिए था। वो एक्सट्रीम पॉइंट एक और बी पे चली जाती है, बी से इतनी वापस तेज़ हो जाती है, फिर वापस इस पे आती है, फिर इतनी तेज़ हो जाती है, वापस ए पे चली जाती है, काफ़ी देर चलता रहता है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। इसमें आपने प्रूव नहीं करना कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। फर्स्ट ईयर में आगे ये भी प्रूव किया जाता है कि क्या एक्सेलरेशन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के या नहीं। 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ इतनी आपने थ्योरेटिकल फॉर्म लिख लेनी है। टाइम पीरियड फाइंड करना था, इसका टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π√L/g। उसमें K/m था, इसमें लेंथ बाय ग्रेविटी। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम L है इसकी स्ट्रिंग की, और ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है डाउन। बड़े दो चीज़ें इसमें कंसेप्ट यूज हुए हैं। ये दोनों फार्मूले आपने याद कर लेने, अच्छी तरह न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, उसमें फार्मूले यूज़ हो रहे हैं आपको याद हो जाएंगे। तो यह सारा टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 10th में से। होल सिस्टम का आप लें, एक बाउल घर में लें, उसमें एक गोल स्टोन या कोई जिस तरह बंटा होता है खेलने वाला या गोल स्टोन, उसको दरमियान में आप रखें, बस का मेन पॉइंट है। उसके ऊपर दीवारों तक आप अगर उसको लेके जाएँ, फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अपने ओरिजिनल मेन पॉइंट ओ से, ऊपर जाएगा, उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, फिर वो जो दरमियान में से रुकना चाहिए था तो रुकेगा नहीं, फिर दूसरी साइड के ऊपर वाली दीवार की तरफ चला जाएगा, फिर वापस नीचे मूव करता रहेगा। तो ये मोशन ऑफ ए बॉल एंड बाउल सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है जो वो प्रूव करती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये सारा कुछ था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको क्लियर है, और इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो तो वो भी बताएं, तो मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।